आपको आइडिया मिलता है, मैंने कुछ नई प्रैक्टिस की, मैम को आइडिया मिलता है, तो एक किस्म से सेल्फ स्ट्रेंथनिंग है। तो आज की जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो ये कि आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं, मैं भी चाहता हूँ नेशनल इंटरनेशनल थाने की है, लेकिन उसका जो डायरेक्टली इनपुट हमको नहीं मिल पाता, हमारे स्कूल को भी बहुत फायदा नहीं मिलता। तो बड़े बड़े होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, रिसर्च बेस्ड होते हैं, लेकिन जब हम पड़ोस के स्कूल से कुछ चीज सीखते हैं, अपने साथी से कुछ सीखते हैं, तो उसकी बहुत बड़ी यानी एक लॉन्ग सेइंग होती है। तो शेयरिंग का सबसे बड़ा यहाँ पे कंसेप्ट है। ये समस्या हमारे स्कूलों में सब में है, चाहे वो कितना ही अच्छा स्कूल है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, आरबीवी है, या गौतमपुरी का ये स्कूल है, हर स्कूल की अपनी अपनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को कैसे हम बेटर करें, कैसे रिजॉल्व करें, 3-4 एस्पेक्ट हैं। एकेडमिक आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, उसके बाद कम्युनिटी का आता है, स्टूडेंट का आता है, टीचर्स का आता है। तो इन चीजों पे हम बात करते हैं, तो हम बात करेंगे आज के सेशन में, बहुत अच्छी शेयरिंग करेंगे। अभी मैं आपको बता दूं कि जब पेडागोजी की बात होती है, मैं आपको सर्कुलेट भी करूंगा, अपने ग्रुप में डालूंगा। करीबन 17-18 टाइप की पेडागोजी ऑफ स्पोर्ट्स है, पेडागोजी ऑफ म्यूजिक है, पेडागोजी ऑफ एनवायरमेंट है, पेडागोजी ऑफ यानी फन है। तो बहुत सारी चीजें हैं, यानी बच्चे के टेक्स्ट में जो कुछ अवेलेबल है वो उसको रिलेट करेगा डिफरेंट चीजों से, तब वो सीखेगा। कल मेरे यहाँ क्लास हो रही थी, ज्योग्राफी की क्लास बाहर हो रही थी, मैंने टीचर को बोला क्यों ले रहे हो, उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि क्यों बाहर ले रहे हो। आज मैंने उसी टीचर को बताया, मैंने कहा आप ऐसा करो कि ग्राउंड में एक इंडिया का मैप बनाओ और उसमें जो आजकल जो रेन हो रही है, रेन की डेंसिटी, हमारे यहाँ ड्रॉट भी है, सूखा भी पड़ रहा है कुछ डिस्ट्रिक्ट में, तो मैंने कहा आप एक ऐसा यानी ग्राफ बनाओ, उसमें कलर यूज करो, जैसे ग्रीन है, ग्रे है, येलो है, और उसके आप तो जब उस तरीके की चीज होगी तो बच्चे की लर्निंग ज्यादा होगी, बजाय की बुक में जो एक रेन का यानी डिवीजन ऑफ रेन है वो उसको समझ में ज्यादा अच्छा नहीं है। तो जो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है, मैथमेटिक्स का टीचर भी फन और म्यूजिक के साथ काम कर सकता है, वो भी इंस्ट्रूमेंट के साथ रह सकता है, वो भी जो आइटम्स हैं उसके पास उनको यूज कर सकता है। नॉर्मली क्या होता है कि मैथमेटिक्स का टीचर केवल ब्लैक बोर्ड पे काम कर रहा है, या तो उसके पास चौक है या कुछ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। तो उससे क्या होता है कि जो डाइवर्जन जो होता है बच्चे का, बच्चा जब सीखता है, जब उसको डिफरेंट यानी स्टिमुलस मिले। मैं इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, मैं अगर एक चैप्टर को 50 बार पढ़ाऊंगा तो 50 बार वो डिफरेंट होगा, उसकी पेडागोजी बिल्कुल डिफरेंट होगी, बुक नहीं होगी, ना मेरे पास होगी ना बच्चों के पास होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इस तरीके की पेडागोजी को हम यूज करेंगे, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो पेडागोजी के ऊपर बात करती है। अभी आने वाला है कि आपका ये चैप्टर किससे रिलेट कर रहा है, ये चैप्टर G20 से रिलेट कर रहा है, ये एनवायरमेंट से रिलेट कर रहा है, क्लाइमेट एक्शन से रिलेट कर रहा है, इकोनॉमी से रिलेट कर रहा है, कुछ ना कुछ, यानी बच्चे को साइड में निकलना पड़ेगा इधर, तब जाके उसका जस्टिफिकेशन होगा। तो इस तरीके से जो ये मैथमेटिक्स का है, आप अपने टीचर को थोड़ा ये बोलिए कि अपना जो स्टाइल है टीचिंग का उसको चेंज